भारत लगातार वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ ही चीन को भी कड़ी चुनौती दे रहा है। भारत के इन्हीं प्रयासों का ही नतीजा है कि आज यूनाइटेड नेशन हो या फिर यूरोपीय यूनियन, भारत को हर मुद्दे पर आसानी से बहुमत मिल जाता है। वैश्विक मंच पर किसी भी मुद्दे पर भारत की दलीलें इतनी मजबूत होती हैं कि चीन और पाकिस्तान की ओर से दलील देने वालों के पसीने छूट जाते हैं। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर यूनाइटेड नेशन में चीन के पास स्थायी सदस्यता न होती और चीन के पास वीटो पावर न होता तो शायद अब तक भारत चीन को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल फेंकता। हालांकि यूनाइटेड नेशन में भारत की मजबूत होती पकड़ से चीन काफी परेशान है, क्योंकि चीन को इस बात का डर है कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन के अंदर ही भारत के समर्थन में लगातार इजाफा हो रहा है और यह ऐसे ही चलता रहा तो चीन के लिए भारत को किसी भी मुद्दे पर किसी भी वैश्विक मंच पे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। और चीन का यह डर सही साबित हो रहा है, क्योंकि अब खुद यूनाइटेड नेशन भी भारत की क्षमताओं का मुरीद हो गया है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए भारत की क्षमताओं का लोहा माना है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव गुतारेस ने कहा है कि भारत के वैक्सीन उत्पादन की क्षमता दुनिया के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, क्योंकि भारत के वैक्सीन उत्पादन की क्षमता ही दुनिया को महामारी से बाहर निकालेगी। यूएन प्रमुख का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत लगातार अपने पड़ोसियों को फ्री में वैक्सीन दे रहा है। हालांकि यूनाइटेड नेशन का यह बयान चीन के लिए जले पर नमक छिड़कने के बराबर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जहां जमकर भारत की तारीफ कर रहा है तो वहीं चीन लगातार भारत की ओर से अपने पड़ोसियों को फ्री में दिए जा रहे वैक्सीन को वैक्सीन की राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हालांकि चीन भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। ऐसे में भारत के प्रति चीन के जलन की भावना को समझा जा सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने तो साफ कह दिया है कि बिना भारत की सहायता के दुनिया भर में टीकाकरण के अभियान को पूरा नहीं किया जा सकता। और यूनाइटेड नेशन का यह बयान भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही, लेकिन यह सीधे तौर पे भारत के बढ़ते क्षमता को भी दर्शाता है।